चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं तो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मैं देखा दिल विचार के इश्क हक्का जीत। इश्क मेरे से आया अव्वल मेर है तीत। अव्वल मेर है तीत। अपना इलम जिन्हें देते हैं। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम से धाम धनी 400 साल से हमें मेहर का खेल दिखा रहे हैं, लेकिन हम 400 साल से ज्यादातर सुंदर साथ ये समझ रहे हैं धाम धनी हमें दुख का खेल दिखा। धाम धनी ने मेहर का ये खेल बनाया है और ये खेल स्पेशल 12,000 आत्माओं के लिए बना है। और श्यामा महारानी के साथ हम 400 साल से आए हैं। युगल स्वरूप मेहर से हमें लाए हैं और मेहर से ही वापस लेकर जाएंगे। मेहर से ही खिला रहे हैं, मेहर से ही पाल रहे हैं। हर पल धाम धनी की पल पल मेहर हो रही है, लेकिन हम मृत्यु लोक में उनकी बातूनी मेहर को नहीं समझ पाते। राजा जनक विदेही हो गए, ये बीतक में भी प्रसंग सुनाया गया। राजा जनक ने रात को सपना देखा कि मैं भिखारी बन गया और भिक्षा पात्र लेके दर दर पे जा रहा हूं और भिक्षा मांग रहा हूं। किसी ने भी राजा को भिक्षा नहीं दी। एक चंडाल के घर पहुंच गए। चंडाल के पास थोड़े से चावल और दाल थे। चंडाल ने सोचा अगर ये चावल दाल मैं खा लूंगा तो कितने दिन जीऊंगा, और अगर राजा जिंदा रह गया तो प्रजा का भला करेगा। उसने चावल और दाल राजा को दे दिए भिक्षा पात्र। राजा ने अब जंगल में थे, सपने में देख रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठी की, टूटा हुआ मटके को धोया, आग जलाकर खिचड़ी बनाने के लिए रख दिया। इतनी देर में 2 सांड लड़ते हुए आ गए। राजा घबरा गया सपने में, और उन सांडों ने लड़ाई में दाल चावल को गिरा दिया, मटका फूट गया। अब वो राजा की तरफ बढ़े कि राजा को भी मार दें। जब राजा की तरफ सांड आए तो राजा घबरा गया, उठ गया, नींद टूट गई। उसी समय उसने घंटी बजाई, इमरजेंसी। अनेकों विद्वान, अनेकों ऋषि उसके दरबार में थे। सारे उपस्थित हो गए कि राजा को अचानक क्या हो गया। राजा ने एक ही प्रश्न किया, ये सच्चा या वो सच्चा। इसका कोई भी अर्थ नहीं समझ पाए। अष्टावक्र जो उनके भविष्य के गुरु होने वाले थे, उन्होंने देखा राजा जनक बहुत परेशान है, तो वो राज दरबार में आए। 8 अंगों से कोड़ी थे, तो चाल भी टेढ़ी मेढ़ी थी। सारा दरबार उनको देख के हंस पड़ा। अष्टावक्र ने कहा, राजा क्या दरबार में सारे जो है चमार इकट्ठे कर रखे हैं। सबको बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे, राजा तुम्हारे सवाल का जवाब मिले या ना मिले, हम दरबार से जा रहे हैं।
अष्टावक्र ने कहा, राजा आप घबराओ नहीं, इनका सवाल का जवाब मैं देता हूँ। जो सोने की परख करता है उसे क्या कहते हैं? सुनार। जो लोहे की परख करे उसे लोहार, और जो चमड़े की परख करे उसे कहते हैं चमड़े। इन्होंने मेरे चमड़े को देखा, मेरे अंदर ज्ञान कितना है उसको नहीं। कहा अष्टावक्र ने, राजा ना ये सच्चा ना वो सच्चा, एक चेतन शक्ति सच्ची, परमात्मा शुद्ध साकार है और ब्रह्म मुनि ही उस ज्ञान को ले सकते। सुंदर साथ जी, आज हम ब्रह्म मुनि का दावा करते हैं, ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हैं, तो ये उदाहरण किस लिए दिए जाते हैं? ये वेद पुराण शास्त्र हमारे लिए बने। इसी तरह से मार्कंड का भी दृष्टांत दिया जाता है कि मार्कंड ने माया मांगी और सपने में क्या देखा कि मेरी धोबी के साथ शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, और धोबी जब पिटाई ज्यादा करने लगा तो फांसी लेने लगे, वो मार्कंड जो स्त्री बनी हुई थी। तो वही विष्णु भगवान दरवाजे पे आके कहने लगे, मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। तो जब सारी बात बताई तो स्त्री फौरन चरण में कि प्रभु मुझे माया का खेल नहीं दे। आज इतना सब सुनने के बाद भी हम सुंदर साजी जागृत क्यों नहीं होते? हम विचार करें कि धाम धनी क्या हमें दुख दे सकते हैं? एक माया का भी अगर एक अच्छा पति है, वो अपनी पत्नी की हर पर रक्षा कर, और वो तो हमारे अखंड सुहाग हैं, हमें भला कैसे दुख दे सकते हैं? बेशक अपना इलम जिन देत हैं सो भी मेर से बेशक। अपना इलम दे दे के हमें समझा रहे हैं। उलझम स्वरूप में 14 अंग है, रात से क्यामत नाम का। क्या कोई कमी छोड़ी राजी ने समझाने? किसका अपना इलम है, अकेले राज्य का नहीं है। अपना किसे कहते हैं? जहां राज्य श्यामा जी और रूहें हूं उसको कहते हैं अपना। अपना धनीश्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निष्ठा। उसी तरह से ये इलम राज्य हमें दे के हमें समझा रहे हैं, सायब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी सोदई मेरे से। इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके आज धाम धनी बंगला दरबार में पद्मावतीपुरी धाम में इलम के भेद खोल खोल के समझा रहे हैं, अपना समझ के, अपना इलम समझ के, ताकि रूहों को जो ब्रिज में रास में सदगुरु देवचंद जी के समय पहचान नहीं हुई, अब ये 14 अंगों को समझ के, किरंतन को समझ के, सनंद को समझ के अच्छी तरह से धामधनी के स्वरूप की पहचान करें और खेल को खत्म कर सके। सो भी मेर से, ये मेर से समझा रहे जो कुछ लीला इस ब्रह्मांड में हो रही है। सुंदर सा पल पल धामधनी की मेर पर, महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो करता, सो सब ईशा खाका का पल पल मेर। पल पर सांस भी हम ले रहे हैं तो राज्य की मेर से ले रहे हैं। ढेर समिद लावत जित हुक्म जोश मेरे हक। मेर के साथ सब कुछ आ गया, अकेली मेर नहीं आई। हुक्म भी आ गया, जोश भी आ गया। हुक्म कौन सा सागर है? नूर सागर। जहां राज्य ने दिल में लिया, पहले हक्के ले दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूमन में यूं कर हुआ जो। तो जहां राज्य ने हुक्म लिया और जोश युगल स्वरूप का श्रृंगार और राज्य का हुक्म, राज्य खुद चौथे सागर में आ गए और हमको सारी बातें इस खेल में मेर से समझा रहे हैं। जाको ले कहे मेहर में तय पहले मेरे बनावे वजूद। जिससे राजी महाराज ने चर्चा चर्चनी चितवनी करानी है, उस तन को पहले अपने दिल में,
जाको लेते हैं मेहर में, तय पहले मेरे बनावे वजूद, खुद उसके दिल में बैठते हैं। तब वो आगे राज्य की मेहर से सब रूहों को समझाया गया, जैसे सदगुरु देवचंद जी ने मेहर से समझाया, जैसे इंद्रावती जी ने समझाया। इसलिए सुंदर साथ जी मैं पना नहीं लेना। मोहम्मद के मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां और मैं मारे खीला। एक ही तो कुर्बानी धनी मांग रहे कि अपनी मैं को खत्म कर दो। गुणगिंद्री मेहर की रू मेहर फोकत माहे बोध, और उसके जिससे काम लेते हैं उसके गुण इंद्री भी सब पाक पवित्र करके मेर के बनाते हैं। मेर फुकत मायबू, फिर उसी के तन में बैठ के धनी खुद बोलते हैं और मिट्टी का खोखा लगता है ये बोल रहा है। बेर सिंहासन बैठक और मेहर चंवर सिर छत्र, उसका तन नहीं रहता। जैसे इंद्रावती जी के अंदर धनी जी बैठ गए, इंद्रावती जी ने क्या कहा, मैं तो अपना दे रही, तुम्ही आए बैठे दिल में आकर बैठ गए। और जब वो बैठते हैं धनी, तो फिर किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होती, चंवर डुलाए जाते हैं। सोबा सैन्य मेर की सारी सैन्य मेर के साथ आके उस तन की रक्षा करते हैं। जबरा ईल असराफी भेज दिए दो अमर, निगे वानी कीजियो मेरे खासे। तो जबरा ईल असराफील हमेशा उसी तन के रखवाले बनते हैं। बोली बुलावे मेहर की और मेरे का चलन, और फिर जो तन में राजी बैठते हैं, तो परम धाम में राजी की कैसी बोली, मीठी सुबह, मीठे वचन, जैसे फूलों की बारिश कर रही। तो वैसे ही होता है, जिस तन में धनी बोलते हैं फिर उसमें गुस्से का कोई। तभी धनी ने बाद में क्या कहा, नैन चढ़ाए होए ना जागने। भाई अब जितनी भी जागनी होगी, जो भी सुंदर सा जागनी करेगा, बड़े मीठी भाषा में सबको समझाएगा। रात दिन दो मेहर में होए मेरे मिलावा रूहन, रात दिन उस तन पे मेहर बरसेगी और मेहर से ही सुंदर साथ ने इकट्ठा होना। और धनी तो अपना तन बदलते रहेंगे जब तक रूहें जागेंगी नहीं। बंदगी जिक्र मेहर की ए मेर हक हुक्म, और उनकी बंदगी भी क्या होगी, मेहर की, राज्य की मेहर से ही वो राज्य को रिझाएंगे और राज्य का हुक्म ही ये सब कुछ करा रहा है। रूहे बैठी मेहर छाया मिले कि है मेरा शीसक इलम, जैसे एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को बिल्ली से बचाती है, चू 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 करके उनको अपने परों में छिपा लेती है, उसी तरह से राजी महाराज ने परम धाम में हमें अपने कबाए तले अपनी मेर के नीचे छिपा के बैठा रखा है। अक्षर ब्रह्म भी आते हैं तो बदले में आप दिखाते हैं, साए में तुम्हारे हैं निस्बत ये हमारी है, कुर्बान दिलों जैसे क्या शान तुम्हारी है। हम राज्य के साए में हैं, उनकी मेहर में है, इसलिए चिंता फिकर नहीं करनी चाहिए। जित मेहर तित सब है मेर अव्वल लगे आखिर, पंथ होवे कोट कलप और प्रेम पहुंचावे मिने पल। करोड़ों मील भी दूर हो तो प्रेम जो है एक पल में पहुंचाता है, इलम से नहीं पहुंचा जा सकता। तभी कबीर जी ने भी कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए ढाई आकर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के हम ढाई अक्षर भी समझ जाएं तो इलम की ज्यादा जरूरत नहीं है। सोबत मेर दे वही कहूँ मेर सिपत क्यों कर, और जो सोबत में भी ईश्वरी हो या जीव आए, वो भी राज्य की मेहर से आते हैं। और उस मेहर की सिफत इंद्रावती जी कह रही हैं, हे धामधनी, आपके युगल स्वरूप की मेहर का वर्णन इस जुबान से कहां तक करूं। ये जो दरिया मेहर का
बातुन जाहिर देखत। तो राज्य मेर का दरिया लुटा रहे हैं ना, बातूनी अंदर की नजर से खोल के देख। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीदास। अंदर की आंखें खोल के देखें, इश्क आगुन आवे माया इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ा। इसके आगे ये माया नहीं आ सकती। जहरी मेर को छोड़ो, बातूनी मेर को पकड़ो। जहरी मेर तो दुनिया वालों का काम है। सब सुख देखता मेहर जित बसत। वहाँ राजी महाराज की बातूनी मेर है, वहाँ धनी के सब सुख हैं। बीच ना बुध दुनी के आई मेर हक खिलवत। परम धाम में मेर नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? बीच न बूद दुनी आई मेरे हक खिलवत। इस मिटने वाली दुनिया में राजी महाराज की मेर से परम धाम की रूहें, राजी श्यामा जी सब खेल में आए हैं। आई मेरे हक खिलवत, राजी श्यामा जी रूहें उन्हीं की मेर से खेल में आए हैं। इनसे सब कायम हुए मेरे की बरकत। और उन्हीं की मेर से सारे ब्रह्मांड को आज अखंड मुक्ति में। अगर मेर ना होती तो ये खेल भी ना होता। तभी यहाँ पर आठों सागरों की पहचान करनी है। नूर सागर की सबसे पहले पहचान करनी है। जब बालाजी के साथ हम नूर सागर में जाते हैं, पशु पक्षी तो सफेद रंग के हो ही जाते हैं। हमारे वस्त्राची के श्यामा पूरा सफेद, एक एक रंग में अनेक सुंदर साथ जी। पशु पक्षी छोड़ो, आसपास की जोगवाई जमीन, एक सागर दो जमीन, उनके ऊपर भी उसकी आभा पड़ती है। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत ना पहुंचत। धाम इंद्रावती जी कह रही है, मेरे धाम की आपकी मेर की सिफत कहाँ तक करूं? इस झूठी जुबान से तो आपकी मेर की सिफत भी नहीं हो सकती है। ये मेर हक की बातुनी नजर माहे बसत। ये सारी मेर राज्य की कहाँ पे है? नजर माए बसत। सारी मेर दिल से होकर नजरों में आती है। नजर ही प्यार करती है, नजर ही जो है राज्य से दूर करती हैं। एक एक इंद्रिय में अनंत सुख है। तो ये नजर में मेर लेकर नजर से ही खेल चल रहा है। ये मेहर करत सब जाहिर सबका मता तोलत। और ये मेर इतनी है सबके जाहिर सब कुछ कर रही। ये मेर कर सब जाहिर सबका मता तोला, और छिपे हुए रहस्यों को भी जाहिर कर रही है। जो किनका नो ना सुनिया सो मेहर मगज खोलत। वो राज्य की मेर को नहीं समझते, लेकिन राज्य की मेर छिपे हुए भेद, हकीकत और मार्फत को राज्य की मेर से ही खोला जा सकता है। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल। देखो ये चौपाई आ गई ना, सारी मेर कहाँ है? क्योंकि राज्य मेर के पूर्ण सर, और वो उनके मेर जो है सारी की सारी गंजान गंज मेर उनके दिल में है, और दिल से ही नजरों में और उनके चरणों में मेर बसती है। जाको दिल में लेत है ता आवत न्यामत सब मेल। चर्चा करानी है तो यह जाको दिल में लेते हैं, उसको पहले दिल में लेते हैं और सारी नियामतें उसको बख्श देते हैं, आठों सागर। फिर उसी के दिल में आते हैं, फिर उसकी जुबान बोलती है, लेकिन अंदर से बुलवाने वाले धाम धनी हैं। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत है माहे हक। इसलिए मेर को खाली है, मेर सागर को पाठ ना बना। एक एक शब्द कितना गहरा है, गंभीर है, कुछ है। इसको हम समझें कि जो बसत राज्य के हृदय में ये मेहर बसती है। जाको निवाजे मेहर में तय देते आप माफक। और जिनकी दुआओं पर, बंदगी पर, अर्जी पर श्री राज्य की मेहर हो जाती है, उनको अपने अनुसार
बख्शीश देते हैं। वर्णन करूं क्यों मेर की, जो बसत मायक जाको निवाजे मेर, ताई दे था मफत। अपनी इच्छा से जितना उसको ठीक समझते हैं, जितना योग्य समझते हैं, उतनी मेहर जो है बख्श देते हैं। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं पद्मावतीपुरी धाम बंगला दरबार में, मेहर की बात बहुत बड़ी है, जहां पर मेहर होती है वहां पर सब नियामतें आ जाती हैं। जहां मेहर आ गई, हुक्म भी, जोश भी, इलम भी, सब निधियां वहां इकट्ठी हो जाती हैं। दिमक न छोड़े नजर से, इनों पर का कहूं अब। एक खिन के लिए भी अपनी नजर से उन आत्मा को अलग राजी नहीं करते जिनसे ये जागने का काम कराते हैं। जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेरे। जहां आप तहां नजर, जहां राजी जाएंगे तो नजर भी बन जाएगी, ये तो है नहीं शरीर जाएगा तो नजर कहीं और चली जाएगी। जहां राजी जाएंगे नजर भी वहां जाएगी, और जहां नजर होगी तो वहां राज्य की मेहर की कोटलियों की बारिश होगी। इसलिए राज्य के चरणों को हमें नहीं छोड़ना, चाहे हमें मामती के समधी साम लो, मारा शब्द अति सुजान, चरण सो चित पूरो बांध जो, जालक पेटमा। ए चरण मेर करत जिन ऊपर, ताय देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त छुपत, सुख सुंदर रूप। इसलिए राजी की मेहर को खाली बाहरी मेहर मत देखो, अंदर उनकी मेहर देखो जो हर पल हमें कर रहे हैं। मेहर बिना और जो कछु, सो सब लगे जहर। मेहर के बिना बाकी और सब संसार जहर के समान है। इसलिए हमारे वो सुहाग हैं, हमारे वो धाम दुला है, इसलिए उनकी मेहर को हम पहचाने। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर। बिना अंकुर, जिसका अंकुर नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ये खेल सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए हुआ। पहले अकेले ही दिल में, तब पीछे आई मायनूर, तब पीछे आदि रोन में जोकर हुआ जो। ये मेर सिर्फ मोमनों के लिए यहाँ पर आई है, और उन्हीं के ऊपर दम दम बरस रही है। अंकुर सोई हक निस्बत, मैं बसत तजल्ला नूर। और जो धाम की रुएं हैं उन्हीं के ऊपर जिसका अंकुर है और जिसका सनमंद है, उसी के ऊपर मेर हो। इसलिए सनमंद को नहीं भूलना एक खिन के लिए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए, एक क्षण के लिए भी हमने उस सनमंद को भूलना नहीं है। जो मेहर त्यों जोश है, जो जोश त्यों होगा मैं। जैसे राजी महाराज की मेहर होती है, वैसे ही जोश और हुक्म भी मिल जाते। अगर यहाँ राजी की मेहर परम धाम से पूरी लहरों की तरह, समुद्र की लहरों की तरह बरस रही है, और जोश और हुक्म भी साथ में है। मेहर रहते नूर बलिए, ताह की सक इला में। और मेहर में पूरा बल है, पूरी शक्ति है। ये मत समझो मेहर खाली है, उसमें शक्ति नहीं है। और वहीं पर ही राजी इश्क और इलम लेकर बैठे। हम ये ना कहें कि राजी इश्क नहीं लेके आए, सब कुछ लेके आए हैं, लेकिन जिसको जब देना है तभी वो बख्शीश करते हैं। मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक आराम। ये जो मेहर का सागर है क्या है? मीठा, मिश्री से भी मीठा है, दूध से भी उज्जवल है। मीठा सुख मेर सागर, मेर में हकाराम, और मेर में ही राज्य की आराम करो। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करार। यहाँ तो सुंदर सा जी चैन भी नहीं है, जहाँ हम परेशान हो रहे हैं। मेरी सक हंग हंग है, मेरी सक प्रेम काम।
अब ये मेर क्या है, विचार करिए। मेर, इशक, हक, अंग है। इसलिए 1 मिनट रुको। ये 4 अंग कहे गए हैं राज्य के दिल के, जो आज तक जिन्होंने इस माया में नहीं आए, ना फिर कभी आएंगे। पहली बार राज्य ने मेर का सागर दिल में लिया, तब हमारे दिल में खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, और राज्य के दिल के अंग मेहर के साथ जुड़ गए सुंदर साथ जी, और वो मेहर राज्य हमारे पे लुटा रहे हैं। और मेहर के साथ ही इश्क और प्रेम, ये सब राज्य पल पल हमें दिखा रहे हैं। इस खेल ब्रिज में नहीं दिखाया, हमारी परीक्षा ली 11 साल में हमने कह दिया पर पुरुष हो 52 दिन के बाद जब जुदाई हुई। तो इसलिए ना रास में पहचाने, ना सदगुरुदेव चंद जी के समय आड़िका लीला में मस्त हो गए। तो ये अब हमें 5वें दिन में एक एक रूह का कुंडा खड़का के जा के राजी महाराज कितनी मेहर कर रहे हैं। हम तो आशिक बन ही नहीं सके, आज जगाने पर भी हमने जागे, जागिया तू भी खेल, फिर दुख को तो नहीं। इसलिए राज्य की मेहर को जो बरसा रहे हैं उसको हम समझें। काम बड़े इन मेहर के, ए मेहर इन हक। इस मेहर ने बड़े बड़े काम किए। अजाजील अबलीस को हमारे से दूर किया इसी मेहर ने। जबराइल असराफील को हमारे ले आए। असराफील आज भी पीठ कुबड़ी करके खड़े हैं, कब राज्य हुक्म करें हम खेल को खत्म करें। एक सूर तो फूका गया 1735 में, जब बड़े बड़े धर्माचार्य हार गए, और दूसरा जो फूकना सूर वो अब जो है फूकना है, और तब महापरले होनी है। तो ये बड़े बड़े काम ये मेरे के से ही राज्य कर रहे हैं। देर होत जिन ऊपर तय देते आप माफत। और जिसके ऊपर मेहर होती है फिर वो आगे दूसरे के हिसाब से उसके ऊपर राज्य के हुक्म से ही उसके ऊपर मेहर करी जाती है। तेरे खेल बनाया वासे मेरे मोमिन। ये खेल देखिए दुख का नहीं बना। हम तो बार बार एक ही बात है प्राची ने पढ़े, सरकार कहते थे कोई ये शब्द ना कह दे नहीं तो मेरा कहीं हाथ ना उठे। राज्य ने स्पेशल ये खेल मेहर के लिए बनाया है, ताकि रुएं कि जब यहाँ से हम उठेंगे कितना आनंद दुख में सुख हमें मिलेगा, उस बात को विचार। इसलिए इस मेहर की पहचान करो जो स्पेशल मोमनो मेरे खेल बनाया वास्ते मेहर मोमन, मोमनों की मेहर करने के लिए कि ताकि वो मेहर आगे ईश्वरी सृष्टि पर भी हो सके। मेरे मिलावा हुआ और मेरे फरिश्तन। और फिर मेहर से ही सारा ब्रह्म सृष्टि जो सोई हुई है उनका मेल मिलाप होना है, और मेहर से ही ईश्वरी सृष्टि ने इकट्ठे होना है सुंदर साची। और जीवों को तो एक प्रसादी मिलनी, 84 लाख योनियों के बाद हर एक जीव को एक बार मौका मिलता है मानव का, ताकि वो एक पार ब्रह्म की पहचान कर सके। लेकिन राज्य की इतनी मेहर है, 84 लाख योनियों में हमें नहीं डाला, सिर्फ हमें मानव तन दिया गया, और इसमें भी इतने कष्ट दिखा दिए ताकि हम इसी में ही रह के इन दुखों से तोबा तोबा करके धनी की तरफ। अब कोरोना कर दिया, कितना कष्ट लोगों को हो रहा है, लेकिन मोमनों को अपने कबायत अपनी मेहर के नीचे रखा हुआ और ईश्वरी सृष्टि। तो राज्य की मेहर को सिर्फ मोमन और ईश्वरी सृष्टि ही पहचान सकते हैं। जीव क्या समझे, जिनकी उत्पत्ति मोह अहंकार से है। मोह अज्ञान भ्रमना, कर्म काल और सोना, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो ये जीव मोह के जीवड़े तो मोह में रहेंगे, परम धाम की रूहें इस राज्य की मेहर को पहचानती हैं। मेरे रसूल होए आया मेरे हक लिए फरमान।
तो राज्य की मेहर से ही मोहम्मद साहब आए और वजू जब किया तो जबराइल फरिश्ता उनको लेके गया, जो अक्षरधाम से आगे नहीं जा सका। फिर रफ रफ का तख्ता भेज के अक्षर ब्रह्म की सत्ता को वहां रखा गया और फिर अक्षर ब्रह्म की आत्म को इश्क दे के अंदर बुलाया गया। तो अक्षर ब्रह्म की आत्म ने कहा, हजूर मोतियों के मुंह पर कुलफ। तो राज्य ने क्या किया, इनका कुलफ, तेरा दिल एक खुले जब तुम दोनों आओगे। तो सुंदर साथ जी उन बातों को याद करो, मैं रसूल हो आजा। और खुद ही राजी हुक्म का स्वरूप बन के आए, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल। अरमाए मेरी अरज की तुम जिन जाओ ओ भूल, और मेर हक लिए फरमान। राज्य की मेहर से ही कुरान हमारे लिए आया, 30,000 हरफ आए शरीयत के, 30,000 हकीकत के, 30,000 मार्फत के। इसी कुरान को और खुलासे को लेके बंगला दरबार में श्री जी साहब बैठे थे। जब छत्रसाल जी ने आकर के लालदास जी को बुला के पूछा, आप क्या बात कर रहे हो? तो फिर श्री जी साहब ने बुला के कहा, कुरान में छत्रसाल जी मेरा नाम, श्यामा जी का नाम और तुम्हारा नाम लिखा है। तो वहीं पर छत्रसाल जी में जोश आ क्या कहने लगे, या मोहम्मद के दीन में जो कोई ले आवे ईमान, छत्रसाल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। और फिर कहने लगे कि अब ये सारे 5,000 मोमनों की सेवा मैं करूं। राजा राम झांझन भाई कुछ नाम बुला लीजिए। तो फिर राज्य ने कहा, जानते थे कि इनके पास इतना समर्थ नहीं है, तब कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा हो जा। तेरी धरती हीरा उगलेगी, जहरी और बातूनी मेरे दोनों बख्श दे। लेकिन महाराजा छत्रसाल ने कहा, ये हीरे तो आने वाले समय के लिए आपकी अमानत रहेंगे। और सब राजाओं के साथ श्री जी साहब का शास्त्रार्थ कराया और उनसे जो आमदनी हुई चौथा हिस्सा सेवा में देके धन धन हुए और अमीरत मोमिन कहलाए। मेरे रसूल आया, मेरे हकलिए फरमान। और खुद ही मोहम्मद साहब कुरान लेके आए, जिसमें शरीयत के 30,000 हरफ कहे गए। फिर श्यामा महारानी तारतम कुंजी लेकर आई और फिर राज्य की 5 शक्तियां इंद्रावती जी के हृदय में हफ्से में विराजमान हुई और उन्हीं की मेहर से उन्होंने छिपे हुए अल्लाह फलाम मीम, जिसे मुख्तार शब्द कहा गया, अब्दुल रसूल 5 शब्दों का भी जवाब नहीं दे सका कि पैदाइश कितने तरह की है। तो शिरजी साहब ने चोपड़ा मंदिर में बैठ के भरी सभा में समझाया, उनसे ये ब्रह्मांड है, एक हाथ से सदगुरु देवचंद जी, दूसरे हाथ से श्री जी, और मूल इब्तदाई से 12,000 हुए और खिलकत से जो है ईश्वरी सृष्टि। इस तरह से सारे वेद कुरान के छिपे हुए, वेद कतेबों के छिपे हुए, जिसको आज तक कोई नहीं खोल सका, ये सब किसकी मेहर से हो रहा है? अक्षर ब्रह्म की मेहर से या देवी देवताओं की मेहर से नहीं। हमारे धाम धुरा की मेहर से ही ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए हुए आज हम कभी ना घबराएं कि राज्य हमारी अर्जी नहीं सुनते, तहकीक रस पहुंचाता है, जो भेजिए पाक दे। हमारा दिल साफ है, निर्मल है, मन तन जीव कोल फिलहाल में जब हम आते हैं, हाल में आते हैं, रहने में आएंगे तब हमारी अर्जी सुन। हम खाली कहते हैं, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार, कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी तो माया के फंद में पड़ी, कहनी रहनी का अंतर बता रहे बरतार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। रहनी सेवा वाणी मंथन चितवनी जो करेगा, तभी राज्य की मेहर को वो ब्रह्म सृष्टि समझ। इसलिए सुंदर साथ जी जो मोहम्मद जाग गए हैं,
उनके कदमों पर लालदास जी हैं, महाराजा छत्रसाल हैं। इस तरह से मोमनों ने कितनी मार भी खाई, लेकिन उनका यकीन पक्का, यकीन ना छूटे सुहागने, पड़े अनेक विघन प्यारी क्यों के कर, जीव को ना करे जतन। हमारा जीव ये क्या है, खत्म भी हो जाए कोई नहीं, हमारे मुंह तन कहाँ पे परम धाम में। औरंगजेब तक जाने के लिए कितने कष्टों का सामना 12 मोमनों ने किया। आज हम भी उन मोमनों के कदमों पे कदम रखते और हर पल धनी की मेल को पहचाने। ये खेल हमारे लिए सुंदर साजी लंबा हो रहा है। रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेर हम, नहीं तो राज्य को कितनी देर लगती। अक्षर ब्रह्म के पलक झपकते करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। ये माया क्या एक मुक्का भी नहीं सहन कर सकते। तो ये खेल हमारे लिए रुका है। तो राज्य की मेहर को हम पहचाने, तभी हमारी आत्म जागृति है। हम आत्म जागृति का अर्थ ही नहीं समझते। जो हमारे असली धन के हैं, उनकी नजर ही तो इस खेल में देख रही है, और हम समझ रहे हैं परम धाम से हमारे असली धन है। नहीं, कोई परम धाम से नहीं आ सकता। एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तब। तो राज्य की मेहर से ये सब तारतम आने से हमें पता चला। इससे पहले में ब्रिज राज और देवचंद जी के समय वाणी अवतरण नहीं हुआ, तो राज्य की मेहर को भी हमने नहीं समझा। अकोट में राज्य ने जहरी और बातूनी मेहर बताई। पद्मावतीपुरी धाम में बैठ के राज्य हर तरह से भेद खोल के हमें समझा रहे हैं। कुरान के भेद खोल रहे हैं, गीता भागवत वेदों से एक को ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। और भागवत में 14 साल सदगुरुदेव चंद जी ने भागवत सुनी, एक पार ब्रह्म की पहचान नहीं कर सके। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसकी पहचान नहीं हो पाई। तो राज्य ने साक्षात दर्शन अवेश रूप से देके सब बातों की पहचान कराई। इसलिए इन बातों को समझना है। पूंजी लाए मेहर की करी मेरे हक पहचाने। श्री श्यामा महारानी तारतम कुंजी लेके आए और उसी कुंजी आगे विस्तार हुआ और निज बुद्ध इंद्रावती जी को मिली। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। और उसी निज बुद्ध से ही राज्य के स्वरूप की आज हमें पहचान हो रही है। मेरे कुंजी इमाम को तीनों मोहम्मद सूरत। और मोहम्मद की तीनों सूरतें, प्राणनाथ जी की तीनों सूरतें बसरी मल की हक्की धनी की मेहर से आई हैं। मेहर से ही तारतम ज्ञान की कुंजी तथा छिपे रहस्यों की खोलने की कला इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी को मिली, जिन्होंने हकीकत के ज्ञान को जाहिर किया। तारतम ज्ञान की कुंजी छिपे भेद धनी की मेहर से ही खोलते हैं, और कोई इनको खोलने की समर्थता नहीं रखता है। वो फुरमान मेरे खोलिया करी जाहिर मेरे आखरत। और कुरान के छिपे अल्लाह फलामी क्या लिखा था, जब इमाम मेहंदी वक्त आखिरत में आएंगे तभी ये छिपे हुए भेद खुलेंगे। शब्द मुख्तात लिख दिया। आज कोई मुसलमान उनके भेद, कोई मौलवी उनके भेदों को नहीं खोल सकता। उनको भेद राज्य की मेहर से ही आज खुल रहे हैं। और आज हम विष्णु भगवान का तन होते हुए भी राज्य की मेहर ये सारी बातें खुलवा रही है। मेरे समझे मोमिने करी मेरे जाहिर खिलवत। और राज्य की मेहर से ही मोमन राज्य की मेहर को समझ रहे हैं, और उनकी मेहर से ही परम धाम के 25 पक्ष धाम तालाब कुंजबन सोए मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, एम पुकरा जमुना जी लिए, आठों सागर 8 जिमी के, ए 25 पक्ष धाम धनी के। मानिक पहाड़ में कितनी 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रहे हैं। एक एक हवेली में 12,000 महल, एक एक महल में 12,000 मंदिर, एक एक मंदिर में 12,000 कोठड़ियां। ये सब क्या है, किससे खुल रहे हैं? ये खिलवत के भेद, ये परम धाम के भेद की जो 80 हवेलियां, ये 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची हैं। एक एक सागर में अनंत टापू महल
14 करोड़ 40 लाख टापू महल, अनेक अलग अलग तरह के साइज, हर एक के अंदर चांदनी चौक, हर एक के अंदर लाल हरा वृक्ष, धामधनी के साथ इनमें भी आकर हम पहुंचते हैं। दिल करे तो महीना धामधनी के साथ इनके साथ रह लो। हर रूह के धामधनी अलग अलग है। हर सब सखियां मंदिरों पधारी, राजी श्री सब मंदिरों पधारे। ये खिलवत के भेद कौन खोल? अगर मेर ना आती तो ये छिपे हुए भेद, ये हर रूह के साथ राज्य हैं। मेरा खसम अलग, चरण सिंह जी का अलग, हम सब जो है कौन है? अंगनाई हैं, धामधनी की अर्धांगिनियां हैं, और राज्य अलग अलग सुख देते हैं। वही सुख खिलवत के आज हमें एकांत में बंद कमरा कुंडी लगा के बैठ के धनी को सामने प्रकट करके लेने हैं। जैसे इंद्रावती जी ने इन भेदों को खोला, वही क्षमता आज हमारे अंदर होनी चाहिए। वही रहनी हम कहनी और करनी से ऊपर उठे और धामधनी की मेहर को पहचाने। ये मेरे मोमिनों पर एक खासल खास उम्मत, ये मेरा जीवों पर, क्यों भाई जीवों पर कर रहे हैं, जीवों के लिए आए हैं। हम आए हैं ते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने करता। ए मेर स्पेशल मोमनों पे है यही खासल खास। खास किसे कहा गया? ईश्वरी सृष्टि। हंस कहा गया ईश्वरी को, परम हंस कहा गया, मोमनों को खासल खास कहा गया। हंस को ले आओ, दूध पानी मिला दो, दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, और परमहंस माया को छोड़ देंगे और धनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम खाली मुंह से, हम पीठ दूनी को देके चले इश्क तेरा ले, हम खाली कहते हैं, कहना नहीं है, रहने में आना है, तभी हम खासल खास कहलाएंगे। मेरे भीतर सवन को सो मेर मोमिनो बरकत, तो इनाम देना है, खजाना भरा हुआ है मेरे का। एक नया पैसा देने का मतलब 84 लाख योनियों में कभी गधा, कभी सुअर, कभी कुत्ता, ये जीव बनते हैं। इनकी सब योनियां छुड़ा के बादशाह का बादशाह, शहनशाह का शहनशाह आया है। और मोमनों के आशीर्वाद से, देखो मोमनों का आशीर्वाद, मोमनों की बरकत से राज्य महाराज सब जीवों को 8 बहशतों में अखंड कर देंगे। मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले कदम, दुनिया को राजी महाराज की शक्ति से ही मोमन खेल देख रहे हैं। मेर खेल देखे मोमनो, और उन्हीं की मेर से ही खेल देख के हम धनी के चरणों में उठ के उन सुखों को दोबारा लेंगे। मेरे क्या मत करके मेरे हंस के मिले खसम, और धनी हंस के मिलेंगे, रो के हमें नहीं मिलेंगे। राजी कहते हैं दुखी करके ले जाना, हमारे घर की रीत ने मोहम्मद ही गए यहाँ से आज। देख मोमनो हाल, आखिर बुलाए चले वतन, करके इत खुशहाल, खुशी खुशी हमें घर लेकर के जाएंगे। मेर की बातें तो कहूँ जो मेर को होवे पार, मेर की बात तो करी जाए, अगर मेर का माप तो लो, मेर का पार ही नहीं है, पारा पार है, इतनी मेर है। राजी का हुक्म ऐसा है, जल को थल कर दे, थल को जल कर दे, पर ये उन्हीं के लिए होगा जिनको राज्य पे पूरा यकीन होगा। और इसलिए राज्य की मेहर का कोई पारावार नहीं है। मेहर का वर्णन कहाँ तक हम बोलते भी है ना, जुबान से कहीं ना जाए ना लिखने में आए। उनकी मेहर को ना तो यहाँ झूठी जुबान से कहा जा सकता है और ना लिखा जा सकता है। राज्य के गुण इतने हैं, सारे 14 तबक का कागज बना लूं, सारे समुद्र की स्याही बना लूं, सारी वनस्पति की कलम बना लूं, और राज्य का एक गुण लिखूं तो आंकड़ा 10 हो जाए, फिर एक लिखूं तो 1000 हो जाए, 1000 लिखूं तो लाख, और फिर लिखूं तो करोड़ हो जाए। तो राज्य के गुणों को, तो ये गुण अनेक हैं। गुण कहते
कहूँ मेरे पियू जी। कितने गुण कहे जाएं, एक गुण का भी वर्णन ये जिव्या उनका कर नहीं सकते। तभी सदगुरुदेव चंद जी ने क्या कहा, राज्य की मेहर वर्णन करो श्री महराज ठाकुर को। तो उन्होंने क्या कहा, जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह मुंह कोड़ जिबियन, हित राम मिडी तो ही जा ताजे गुण गिनन, बाल तो ही जा ही कड़ी पूजी ते ना सके। सतगुरु आप तो मेरे, आपने एक धड़ क्यों दिए, करोड़ धड़ देते, एक एक धड़, एक करोड़ करोड़ मत्थे, करोड़ करोड़ मत्थे, एक एक मत्थे पे करोड़ करोड़ मुंह, एक एक मुंह में करोड़ करोड़ जिब्याएं, और एक एक जिब्या करोड़ बार आपकी मेहर के गुणों का बखान करते, तो भी हम मेहर का वर्णन नहीं कर सकते। आपने इस दिलसम इस नरक भरे ब्रह्मांड से हमें उठा के अपने चरणों तले लिया है, तो उनकी मेहर का कोई पारावार नहीं है। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेरे हक नियामत सब मापी, मेरे मेर को नहीं शुमार, तुम सब नियामतों को मापा जा सकता है, तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन मेर का कोई शुमार नहीं है। जो मेर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जाए। एक दिन के लिए मेर रुके तो अभी हम नापते हैं, तो मेर तो रुकती ही नहीं है। जैसे मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती रुकती है, उसका मूल क्या है, मूल कुंड जमुना जी का। उसी तरह से जैसे जल नहीं रुकता आने में, 18 लाख कोस की दूरी करके जाके हौज कोसर में मिलती है, उसी तरह से एक खिन के लिए भी मैं रुकती नहीं, रुके तो उसको नापा जाए। मेहर पर मैं बढ़े कोट गुणी, सो क्यों मेरे मेरे मपाए, और एक पल में करोड़ गुनी राज्य की मेहर बढ़ती है, इसलिए उस मेहर को नापना नहीं जा सकता। मेरे दिल अरस किया, दिल मोमिन मेहर सागर, मोमनों के दिल भी मेर सागर हो गए। मेरे दिल अरस किया, और मेरा राज्य ने मोमनों के दिल को भी पूरा मेर का बना दिया, और उन्हीं के दिल भी मेर सागर हो गए हैं। हक मेहर ले बैठे दिल में, देखो मोमिनो मेरे कादर, और राजी पूरी मेर लेके मोमनों के दिल में बैठे हैं, और मोमनों की महिमा देखो आज राजी कितनी बढ़ा दी। चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की कोई थके त्रैगुण, कई विध कई तपस्या यूं कई शास्त्र वचन। तो देखो आज हमारी चरण धूली लेने के लिए त्रैगुण तरस रहे हैं। क्या हमारे अंदर इतनी रहनी है? नहीं है। तो हमें मोमनों की तरह जो 500 जुलजुलाट कहे गए, नदी किलकला तीर पर उतर आए परमहंस, हमें परमहंस कहा जाता है, तो हमारी रहनी भी उन्हीं की तरह होनी चाहिए। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, इतनी राज्य की मेहर है, राज्य के दिल के प्यार को सिर्फ मोमन जानते हैं। तो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को सुमार, इस मेहर को राज्य जाने, श्यामा जी जाने, या हम 12,000 रूहें जानते हैं। हमें आज विश्वास ही कि हम पता नहीं परम धाम की आत्म है। आज ही एक सुंदर साथ फोन करके कह रहे मेरी आत्म परम धाम की है। मैंने कहा भाई तेरी आत्म परम धाम की नहीं तो परम धाम की। सुंदर साथ जी जो हर समय चितवन में लगता, हर समय बिरहा लेता, ऐसी बातें कर अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस राज्य की मेहर को मोमन कहें, और हम कभी भी ये ना कहें कि हमारे ऊपर राज्य की मेहर नहीं है। जो एक वचन कहो मेहर का, ले मेहर समझियो सोए, इंद्रावती जी कहती हैं, मामती जी कहती हैं, एक शब्द भी कहें तो राज्य की मेहर से ही एक शब्द भी इस जुबान से निकल रहा है। अपार उमर अपार जुबाएं, मेहर को हिसाब ना होए, अपार उमर अपार जुबा भी बोलो ना, जान उन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत, अपार उमर लग जाए जितने मर्जी जिमर लग जाए,
और अपार जुबाएं मिल जाएं तो भी मेर का हिसाब नाप तोल हो सकता नहीं है। निपट बड़ा सागर आठवां, ए मेहर को नीके जाने। ये 7 सागर तो हो गए, 8वां सागर कहाँ है? बहुत बड़ा, निपट बड़ा सागर 8वां, और मेर को नीके जान। और इसको अच्छी तरह समझने के लिए राज्य की अगर मेर हो जाए तभी हम मेर को समझ सकते हैं। सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना हिसाब। 7 सागर का तो फिर नाप तोल हो जाए। नूर का है, वैसे तो किसी का भी नहीं हो सकता। नूर का है, नीर का है, खीर का है, दधी है, इश्क सागर जो हर पल इश्क उड़ेलते हैं पूरी रात रूहों पे। इलम का, निस्बत का, ये खेल ही निस्बत के लिए, ये निस्बत वास्ते कई विध बांधे पा कह रहे सागर वर्णन के, सागर तो वर्णन कर दिए, लेकिन सागर 8वां हिसाब में नहीं आता। जितना इसकी तारीफ करो उतनी कम है। इसलिए राजी महाराज की मेर को हम कम से कम 12,000 हुए तो समझे, कभी हम उनके ऊपर शक ना, हर पल उनके गुणों को गाते रहे, हर पल उनके एहसानों को मानते रहे। हमने क्या करा? न तपस्या, और दुनिया को देखो, या वाणी के कारण कहीं तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारण कहीं भैरव जमता। अम्मी जी के साथ हम उज्जैन गए थे, एक आदमी 20 साल से हाथ लेके यूं खड़ा, विंध्याचल महाराज जी भी वहीं थे, आज चितवन भी वही कराने वाले। तो ये 8वां तो बिना हिसाब के मेर सागर है। ये मेहर को पाना आ वहीं, जो कई कोट करो किताब। करोड़ों किताबें लिख लो तो भी मेर का पारावार नहीं है। मेहर मोमिन जा नहीं, जिन ऊपर है मेरे। जिसके ऊपर मेर होती है वही मेर को जानता है। तो ये मोमन ही इस मेर का वर्णन करें तो करें, अक्षर ब्रह्म ईश्वर सृष्टि जीव का तो मतलब ही नहीं, तो इस मेर को कोई और समझ नहीं सकता है। ताको हकी मेहर बिना, और देखे सब जहर। और मोमनों को राज्य की मेर के बिना सारा संसार जहर के समान लगता है। ये जमी जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। ये जमीन जहर से है, राज्य की मेहर नहीं है, इश्क नहीं है, तो समझो ये जमीन जहर है। इसलिए पल पल धनी की मेहर को हम गाते रहे। श्री महामती कहे मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर। महामती जी क्या कह रही हैं? ये मेरी परम धाम की आत्मा, बंगला दरबार में साहब का दरबार सुहाना लगता है, वहां बैठ के महामती जी कह रही है मोहनो, 7 सागर तो जैसे तैसे वर्णन किए, 8वां सागर तो राजी नहीं, मेरे अंदर बैठ के वर्णन किया, इसका कोई भी नाप तोल नहीं। मेर ठाड़ी रहे तो मेर माँ भी इसको नापना भी नहीं जा सकता। हर पल धनी के गुण गाते रहो। तो मेरे हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर। तो इनकी मेर के लिए उनके कदमों में रहना जरूरी है। सो मेर कहाँ है? राजी के कदमों में है, और अपने नैनों से हमें आज इश्क के प्याले पर प्याले पिला रहे हैं। थोड़ी सुराई ले ली और कहा जी आ जाओ प्याले ले लो। राज्य के दिल से जो इश्क उमड़ता है, जो मेर निकालते हैं, वो हर पल 12,000 हुए, और श्यामा जी के ऊपर पल पल मेर हो रही है। इसलिए उनके चरणों का सहारा लेकर वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र, जोग वाई सर्वे जीते, क्यारे थाइये प्रेम नो पात्र। हम गुण इंद्रियों को निर्मल करें, विकारों को छोड़ें, माया को पीट दें, तभी इसको मेर को समझ पाएंगे, तभी हम धाम धनी की मेर के पात्र बनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साची धामधनी की मेर से आज ये मेर सागर पूरा हुआ।
अगले शनिवार को रास ग्रंथ से शुरुआत होगी। इसलिए सुंदर साथ जी, शुक्रवार तो सिर्फ रतनपुरी के प्रोग्राम के लिए शुक्र शनिवार बैठक करी गई थी, इसलिए हमेशा शनि और इतवार की बैठक रहेगी बीतक तक, अगले साल की बीतक तक। धामधनी का जैसे हुक्म है, जो राजी कहलवा रहे हैं उन शब्दों को आप समय से पहले जुड़ जाओ, और जो नहीं जुड़ रहे वो भी इसको YouTube पे जुड़ो, क्योंकि अगली बैठक तक सुंदर साथ जी इस जूम में सिर्फ 100 सुंदर साथी बैठ पाएंगे। और हम सब से प्रार्थना करते हैं चरणों में, ये सब जूम की बजाय YouTube में अगले शनिवार से बैठने की कृपा करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्षा बहन के चरणों में प्रार्थना। अब विंध्याचल महाराज जी को आदेश करें कि वो आधे घंटे के लिए चित्र। चुपाई दोहराइए भाई साहब। हाँ जी, चौपाई दोहराओ। पियो अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर, श्री महामती गए मोमिनो, श्री महामती गए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, हे मेर बड़ा सागर, तेरे हक कदमों तले, सो मेरे कदमों तले, तो अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर। श्री प्राणनाथ प्यारे